हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 25 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि साल 2024 में या फिर यूं कह लीजिए सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है, या फिर यूं कह लीजिए कि साल 2024 में जो गिरावट आया है अभी या फिर चल रहा है, इस गिरावट के दौर में और कौन कौन सा 25 म्यूचुअल फंड्स है जो कि सबसे ज्यादा गिरावट आपको दिखाया हुआ है। और गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई इन 25 म्यूचुअल फंड्स में से कौन कौन से फंड है जो कि आपके पोर्टफोलियो में है और आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं काफी डिटेल में। और गाइस, यहाँ पे हम लोग टोटल 5 कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं और इच कैटेगरी से आपका 5-5 म्यूचुअल फंड्स होने वाला है। तो आपके पोर्टफोलियो में कोई ना कोई फंड जरूर होने वाला है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 25 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है और साल 2024 में अभी आपको सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं उन 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि पिछले 1 से 1.5 महीने में या फिर कह लीजिए सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में आपको सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है। बात करें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का जो कि सबसे ज्यादा गिरावट दिखाए हुआ है पिछले 1 महीने में, यानी कि गाइस पिछले 26 सितंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में कौन कौन से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जो कि सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं कैटेगरी एवरेज का गिरावट का। तो कैटेगरी एवरेज ने इस पीरियड में आपको मोटा मोटी 10% का गिरावट दिखाया हुआ है। एंड जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50 TRI, इसने भी आपको पिछले 1 महीने में या फिर आप कह लीजिए 26 सितंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में आपको 10% के आसपास का गिरावट दिखाया हुआ है। तो बात करते हैं कि भाई जो कैटेगरी एवरेज है या फिर आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, इसके कंपैरिजन में कौन कौन से लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड है जिसने आपको इस पीरियड के दौरान सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जो पहला फंड है वो है आपका PGIM इंडिया लार्ज कैप फंड, जिसने आपको इस पीरियड के दौरान मोटा मोटी 12% का गिरावट दिखाया हुआ है। सेकेंड फंड है यहाँ पे आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड, जिसने आपको 11.2% का गिरावट दिखाया हुआ है। तीसरा फंड है यहाँ पे आपका LIC MF लार्ज कैप फंड, और इस फंड ने भी आपको मोटा मोटी 11% के आसपास का गिरावट दिखाया हुआ है। चौथा फंड है आपका ग्रो लार्ज कैप फंड, जिसने आपको 10.6% का गिरावट दिखाया हुआ है। एंड लास्ट फंड है यहाँ पे आपका UTI लार्ज कैप फंड, जिसने आपको पिछले 1 महीने में या फिर कह लीजिए 26 सितंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में 10.6% का गिरावट दिखाया हुआ है। तो गाइस, इस लिस्ट में देखें तो पांचों के पांचों फंड अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हुआ है। एंड जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है। तो पांचों फंड पिछले 1 महीने में या फिर यूं कह लीजिए 26 सितंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है। और गाइस, इस लिस्ट में आपका एक ही फंड जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर फंड है वो है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड। और मुझे लगता है कि भाई आप में से काफी जने के पास ये फंड हो सकता है। तो अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे लगता है कि भाई अभी तो एग्जिट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और गाइस, हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे इस फंड को कभी भी रिकमेंड नहीं किया है। सिमिलरली दूसरा फंड है यहाँ पे आपका LIC MF लार्ज कैप फंड। तो ये फंड भी हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में हो, तो आपको अभी इस फंड से भी एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने गिरावट में आपको यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। आपका जो SIP चल रहा है उसको आपको एज इट इज कंटिन्यू करने की जरूरत है। हाँ, आगे चल के जब लगेगा कि भाई ये फंड अच्छा मार्केट होने के बावजूद भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, इन दैट केस आप वहां पे डिसीजन ले सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपको
एग्जिट करना है या फिर बने रहना चाहिए। और इन दोनों के अलावा जो 3 फंड है, मुझे लगता है कि ये तीनों फंड आपके पोर्टफोलियो में शायद ही होगा, क्योंकि गाइस मैंने अपने इस चैनल पे कभी भी इन तीनों फंड्स को मैंने रिकमेंड नहीं किया है, बल्कि मैंने पांचों फंड को रिकमेंड नहीं किया है। लेकिन एक्सिस ब्लू चिप फंड पास्ट में अच्छा रिटर्न बना के दिया हुआ था, तो हो सकता है कि भाई आपके पोर्टफोलियो में हो। और सिमिलर सा कहानी है आपका LIC MF लार्ज कैप फंड का, तो ये फंड भी हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में हो। तो गाइस अभी के टाइम में आपको पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो फंड जैसा चल रहा है उसमें एज इट इज आपको कंटिन्यू करने की जरूरत है। और गाइस इस लिस्ट में कुछ गिने चुने फंड नहीं है, जैसे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, या फिर आपका हो गया HDFC टॉप 100 फंड, या फिर आपका ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये तीनों फंड देखे तो काफी अच्छा फंड है और मैंने कंसिस्टेंटली अपने चैनल पर रिकमेंड किया है, तो ये काफी अच्छी बात है कि भाई इस लिस्ट में ये तीनों फंड नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने मेरे रिकमेंडेशन पे खरीदा है तो आप अभी थोड़ा सा सिक्योर या फिर कह लीजिए सेफ महसूस कर रहे होंगे। तो गाइस ये तो बात रही आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का, जो कि सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है पिछले एक महीने में, या फिर कह लीजिए 26 सितंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में। अब चलिए गाइस बात करते हैं उन 5 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसने इस पीरियड के दौरान आपको सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है, और क्या ये पांचों फंड्स या फिर कह लीजिए इन पांचों में से कोई एक फंड आपके पोर्टफोलियो में है या फिर नहीं है। तो बात करते हैं इन पांचों फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का, तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे आपका जो कैटेगरी एवरेज है उसमें कितना गिरावट दिखाया है, एंड आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने कितना गिरावट दिखाया है। तो कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसने यहाँ पे आपको 9.2% का गिरावट दिखाया हुआ है इस पीरियड के दौरान। एंड जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 TRI, इसने आपको 10.5% का गिरावट दिखाया हुआ है। और वहीं बात करी गई जो 5 फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, उसने कितना गिरावट दिखाया हुआ है इस पीरियड के दौरान। तो पहला फंड यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, और इस फंड ने आपको मोटा मोटी 14% का गिरावट दिखाया हुआ है इस पीरियड के दौरान। तो गाइस यहाँ पे गिरावट काफी ज्यादा है, वो चाहे बात करें आप कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में या फिर बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। एनजे फ्लेक्सी का फंड ने आपको मोटा मोटी 13.5% का गिरावट दिखाया हुआ है। बंधन फ्लेक्सी का फंड की बात करें तो इस फंड ने आपको मोटा मोटी 11% का गिरावट दिखाया हुआ है। वही बात करी गई आपका निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड ने भी आपको मोटा मोटी 11% का गिरावट दिखाया हुआ है। एंड बात करी गई आपका श्री राम फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड ने इस पीरियड के दौरान आपको मोटा मोटी 10.5% के आसपास का गिरावट दिखाया हुआ है। तो गाइस फ्लेक्सी का फंड के लिस्ट में यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड एक ऐसा फंड है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है और रिसेंट पास्ट में काफी लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो गाइस इस फंड के बारे में मैंने आप सभी को पहले भी बता रखा है कि भाई ये फंड काफी हाई रिस्की है। जब रिटर्न अच्छा देगा तो काफी बेहतरीन परफॉर्म करके देगा, एंड जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उसके इसमें ये फंड आपको गिरावट भी ज्यादा दिखा सकता है। तो सिमिलर सा कहानी यहाँ पे हो रहा है। अभी मार्केट बियरिश फेज में है, तो इस फंड ने आपको सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है इस पीरियड के दौरान। इसके अलावा जो एनजे फ्लेक्सी का फंड है, इस फंड को तो मैंने कभी भी रिकमेंड नहीं किया है, और इस फंड ने भी आपको काफी ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है इस पीरियड के दौरान। इसके अलावा देखें तो बाकी के जो 3 फंड है इसका गिरावट ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। तो गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड एक ऐसा फंड जिसने काफी ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है, और हो सकता है आप में से काफी जनों के पोर्टफोलियो में ये फंड होगा। तो मुझे लगता है कि भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी आपका जो भी एसआईपी चल रहा है क्वांट फ्लेक्सी का फंड में, या फिर आपने लमसम किया हुआ है, तो उसको एज इट इज कंटिन्यू करने की जरूरत है। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, या फिर आपको पैनिक नहीं करना चाहिए अभी के टाइम पे। इसके अलावा गाइस इस कैटेगरी का 2 पॉपुलर फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड एंड HDFC फ्लेक्सी का फंड। तो ये दोनों फंड मैंने हमेशा बताया है कि भाई आपको रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं देगा, तो आपको रिटर्न खराब भी बहुत ज्यादा नहीं देगा। कहने का मतलब यही है कि दोनों फंड काफी सेफ एंड सिक्योर्ड है। जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में कम गिरेगा, एंड जब मार्केट में काफी तेजी आएगा तो उस केस में भी ये फंड आपको बहुत ज्यादा रिटर्न तो नहीं देगा, लेकिन अच्छा पैसे बना के देगा। तो काफी सेफ्टी है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के साथ एंड आपका HDFC फ्लेक्सी का फंड के साथ। एंड क्वांट फ्लेक्सी का फंड मैंने जैसे हमेशा बताया है कि भाई काफी हाई रिस्की फंड है। तो गाइस ये तो रही बात आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और देखते हैं कि भाई कौन सा 5 म्यूचुअल फंड्स है इस कैटेगरी से जिसने आपको काफी ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है 26 सितंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में।
तो गाइस बात करें लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का, तो यहाँ पे है इसका जो कैटेगरी है उसने पिछले एक महीने में या फिर कह लीजिए 26 सितंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में मोटा मोटी 9.5% का गिरावट दिखाया हुआ है। एंड जो बेंचमार्क इंडेक्स है इसने आपको मोटा मोटी 10.5% का गिरावट दिखाया हुआ है। वही बात करें गाइस कि इस कैटेगरी के जो फंड्स है उसका गिरावट कितना गहराया हुआ है, तो जो पहला फंड है यहाँ पे क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस फंड ने आपको 13.1% का गिरावट दिखाया हुआ 26 सितंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में। गाइस आपको बता दूं कि क्वांट के जितने भी म्यूचुअल फंड्स है ये काफी हाई रिस्की फंड्स होता है, तो जब मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में ये फंड्स या फिर कह लीजिए क्वांट के फंड्स आपको गिरावट भी ज्यादा दिखाएगा। वही इसके विपरीत जब मार्केट काफी तेजी में रहेगा तो उस केस में क्वांट के जितने भी फंड्स है वो आपको ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। तो अभी मार्केट करेक्शन फेज में है या फिर कह लीजिए बियरिश फेज में है, तो यहाँ पे क्वांट के फंड्स आपको ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है। दूसरा फंड यहाँ पे आपका आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 11% का गिरावट दिखाया हुआ है। तीसरा फंड यहाँ पे आपका बंधन कोर इक्विटी फंड, इस फंड ने भी आपको मोटा मोटी 11% के आसपास में गिरावट दिखाया हुआ है। चौथा फंड यहाँ पे आपका मिरई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, और इस फंड ने आपको मोटा मोटी 10.5% का गिरावट दिखाया हुआ है। एंड पांचवा फंड है जहाँ पे आपका इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड, और इस फंड ने आपको मोटा मोटी 10% का गिरावट दिखाया हुआ है। तो गाइस जिस लिस्ट में देखे तो पांचों ही फंड अपनी कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हुआ है। एंड जो पहला 2 फंड है या फिर कह लीजिए पहला 3 फंड है इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है। एंड लास्ट के जो 2 फंड है इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया हुआ है। तो लास्ट के 2 फंड काफी सही है, मुझे यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। पहला 3 फंड ने गिरावट ज्यादा दिखाया हुआ है। हालांकि अगर आपने इन पांचों में से किसी भी फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो भी एसआईपी चल रहा है या फिर आपने लमसम किया हुआ है उसको एज इट इज कंटिन्यू करने की जरूरत है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं उन 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसने आपको पिछले एक महीने में या फिर कह लीजिए 26 सितंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो मिड कैप का जो कैटेगरी है इसने आपको पिछले एक महीने में या फिर कह लीजिए 26 सितंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में 9% का गिरावट दिखाया हुआ है। एंड जो बेंचमार्क इंडेक्स है इसने आपको 10.5% के आसपास का गिरावट दिखाया हुआ है। तो बात करें यहाँ पे सबसे पहला मिड कैप फंड का जिसने सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है, तो वो फंड है यहाँ पे आपके लिए क्वांट मिड कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 13% के आसपास का गिरावट दिखा रखा है। सेकंड फंड यहाँ पे आपका आईटीआई मिड कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 11% के आसपास का गिरावट दिखाया हुआ है। थर्ड फंड है कैनरा रोबेको मिड कैप फंड, जिसने आपको अगेन मोटा मोटी 11% के आसपास में गिरावट दिखाया हुआ है। चौथा फंड है आपका मिरई एसेट मिड कैप फंड, और इस फंड ने भी आपको मोटा मोटी 11% के आसपास में गिरावट दिखाया हुआ है। एंड पांचवा फंड यहाँ पे आपका आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड, और इस फंड ने आपको मोटा मोटी 10% के आसपास में गिरावट दिखाया हुआ है पिछले एक महीने में, या फिर यूं कह लीजिए 26 सितंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में। तो गाइस नेचर के अनुरूप क्वांट मिड का फंड यहाँ पे भी आपको सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है। इसके अलावा देखें तो बाकी के जो 4 फंड है मैंने कभी भी रिकमेंड नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि जो भी इन्वेस्टर मेरे सजेशन पे या फिर मेरे रिकमेंडेशन पे इन्वेस्ट किया होगा उनके पास ये 4 फंड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, क्वांट मिड का फंड आपके पास हो सकता है, और ये मैंने उन्हीं के लिए रिकमेंड किया था जो कि ज्यादा रिस्क को बियर कर सकते हैं। यानी कि ये फंड जब तेजी रहेगा तो आपको रिटर्न बहुत शानदार बना के देगा, और जब मार्केट में गिरावट आएगी तो उस केस में आपको लॉस भी ज्यादा बना के दे सकता है बाकी फंड के कंपैरिजन में, एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में भी। और गाइस क्वांट मिड कैप फंड के अलावा मैंने सबसे ज्यादा फंड जो रिकमेंड किया है अपने चैनल पे मिड कैप कैटेगरी का, वो फंड है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और गाइस ये फंड इस लिस्ट में नहीं है, यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपके लिए काफी शानदार है। इसके अलावा मैंने एचडीएफसी मिड कैप फंड भी रिकमेंड किया है, वो फंड भी इस लिस्ट में नहीं है, यानी कि वो फंड भी आपके लिए काफी सेफ एंड सिक्योर है। तो गाइस ये रही बात आपका इन 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसने पिछले एक महीने में या फिर यूं कह लीजिए 26 सितंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं उन 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसने पिछले एक महीने में या फिर कह लीजिए 26 सितंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में सबसे ज्यादा गिरावट दिखा चुका है। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ पे जो इसका कैटेगरी है इसने पिछले एक महीने में जो गिरावट दिखाया है वो है आपका यहाँ पे 8% का। एंड जो बेंचमार्क इंडेक्स है इसने आपको मोटा मोटी
9.5% का गिरावट दिखाया हुआ है। वहीं बात करी गई पहला स्मॉल कैप फंड का जिसने सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया है, तो फंड यहाँ पे आपका महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड जिसने आपको 10% का गिरावट दिखाया हुआ है इस पीरियड के दौरान। सेकंड फंड है आपका बड़ौदा बीएनपी परिवार स्मॉल कैप फंड जिसने आपको अगेन 9.5% के आसपास में गिरावट दिखाया हुआ है। तीसरा फंड यहाँ पे आपका जेएम स्मॉल कैप फंड और इस फंड ने आपको मोटा मोटी 9% का गिरावट दिखाया हुआ है। चौथा फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड और इस फंड ने आपको मोटा मोटी अगेन 9% का गिरावट दिखाया हुआ है। एंड लास्ट फंड है आपका बंधन स्मॉल कैप फंड और इस फंड ने भी आपको मोटा मोटी 9% का गिरावट दिखाया हुआ है। तो गाइस जो पहला दो फंड है इस फंड ने आपको ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है और अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज दोनों को ही अंडर परफॉर्म किया हुआ है। एंड लास्ट के जो तीन फंड है इन तीनों फंड्स का रिटर्न काफी सही दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। हालांकि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में इन तीनों फंड्स ने भी आपको खराब ही रिटर्न बना के दिया हुआ है, लेकिन जो मार्जिन या फिर कह लीजिए डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा का नहीं है। और गाइस नेचर के विपरीत क्वांट स्मॉल कैप फंड यहाँ पे पहला स्थान पे नहीं है, चौथे स्थान पे है, जो कि अच्छी बात है। यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड देखा जाए तो हाई रिस्क फंड था, लेकिन उसके बावजूद भी इस फंड ने गिरावट बहुत ज्यादा नहीं दिखाया हुआ है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम ही गिरावट दिखाया हुआ है। एंड कैटेगरी एवरेज से 1% ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है, जो कि देखिए तो ठीक है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो मैंने काफी ज्यादा रिकमेंड किया है क्वांट स्मॉल कैप फंड अपने चैनल पे। तो अगर आपने क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी एसआईपी चल रहा है या फिर आपने लमसम किया हुआ है तो उसको एज इट इज कंटिन्यू करने की जरूरत है। एंड गाइस यहाँ पे एक पॉइंट और है कि भाई जो स्मॉल कैप कैटेगरी का जो अदर फंड जो कि काफी पॉपुलर है, लाइक आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, ये सारे फंड्स इस लिस्ट में नहीं है। यानी कि वो सारे फंड काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है या फिर कह लीजिए बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज से कम गिरावट दिखाया हुआ है। तो अगर आप उन सारे फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप अगेन कंटिन्यू करके चल सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और यहाँ पे मैंने आपको हर एक कैटेगरी से यानी कि जो 5 कैटेगरी की बात हमने किया आज के इस वीडियो में, उन पांचों कैटेगरी से आपको मैंने 5-5 म्यूचुअल फंड्स बताया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल 25 म्यूचुअल फंड्स हो जाता है, जो कि साल 2024 में या फिर कह लीजिए सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में आपको सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है। तो आपके पास अगर कोई म्यूचुअल फंड है इन सारे में से, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि भाई आपका डिसीजन क्या होना चाहिए और आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।